बाघ ने ऐसा मचा रखा है, ऐसा तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में भी नहीं होगा। इतना नुकसान हो गया है, बच्चे अनाथ हो गए, घर बाहर चले गया, गाय बच्चियाँ चले जा रही हैं। पहले 6 तारीख को अनीता देवी जो हैं उन्हें बाघ उठाकर ले गया हमारे घर के पास से, और उसके बाद 2-3 दिन लगातार बाघ हमारे गांव में आते रह रहे। कल रात एक बकरी फिर से लेके गए हैं। तो हम ये कॉर्पोरेट प्रशासन इस घटना को दोहराने का इंतजार कर रहा है। अभी तक 6 तारीख से इतना टाइम हो गया, इन्हें एक बार भी संज्ञान नहीं लिया। हम जानवर पाल के अपना जीवन यापन करते हैं, ये क्या जानते हैं? वोट मांगने घर आते हैं, गरीबों को किसने देखा? बाघों की संख्या इस कदर बढ़ गई है कि वो हमारे घरों में हमारे अगल बगल घूम रहा है, जहां हमारे मवेशियों को मार रहा है, हमारे बच्चों पे अटैक कर रहा है। 2 महिलाओं को मार चुका है, 2-3 लोगों पे अटैक कर चुका है। एक अंकित नाम का बेटा है मालधन का, वो आज जिंदगी और मौत के बीच दिल्ली के किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जंग लड़ रहा है, लेकिन उसका कॉर्पोरेट प्रशासन किसी भी तरह से कोई उसको मतलब हेल्प नहीं कर रही है। उसको सिर्फ 50,000 रुपये दिए हैं, जबकि उसको 20-25 लाख रुपए उसके इलाज में खर्च हो रहा है। 2006 में एक समझौता हुआ था मुख्य सचिव के साथ संयुक्त संघर्ष समिति का, और उसमें उन्होंने लिख करके दिया था कि यदि कोई भी व्यक्ति जंगली जानवर के द्वारा घायल होगा तो उसका पूरा इलाज सरकार कराएगी, व्याधि निधि से कराएगी। हम लोगों की मांग है, एक तो 25 लाख का मुआवजा प्रत्येक उत्तराखंड के अंदर जो भी बाघ द्वारा मारा जा रहा है उसको दिया जाए, और जो घायल हो रहे हैं उसको 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। उनका इलाज जो है मुफ्त में सरकार करे। मेला तक जो बच्चे आते हैं उनको गाड़ी की सुरक्षा परमानेंट दी जाए, और उनके जो गांव की सुरक्षा है उसके लिए तार बाड़, सोलर बाड़ उसको वो करें। और जो वन विभाग के कर्मचारी हैं, जब तक बाघ नहीं पकड़ा जाता तो उसको लगातार वो निगरानी करें और चौकीदारी जो है गांव की करते रहें। और हम मोदी सरकार से भी कहना चाहते हैं कि पीपुल्स फर्स्ट, कोई भी आप नीति बनाइए, आप पर्यावरण को बचा रहे हैं तो ह्यूमनिटी को बचाने के लिए तो बना रहे हैं। जब ह्यूमन ही नहीं रहेगा, ह्यूमन को ही आप मार देंगे तो आपकी सारी की सारी नीतियाँ फेल हो जाएंगी। बाघ यहाँ से कहीं और जगह शिफ्ट किए जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अधिक संख्या में बाघ आ गए हैं, और बाघ को ये संरक्षित सूची में रख रहे हैं, क्योंकि बाघों की संख्या बहुत ज़्यादा है। संरक्षित सूची में उसे रखा जाता है, विलुप्त हो जाता है। यही है कि लास्ट टाइम भी जब धरना प्रदर्शन हुआ था, यही उनका डिमांड था कि जो टाइगर था, जो कॉन्फ्लिक्ट टाइगर है देला में, तो उसको ट्रैंक्विलाइज किया जाए। और उसका हमने उस दिन भी उनको बात दिया था कि हम जल्दी से जल्दी इसका प्रक्रिया करेंगे, और इसका ट्रैंक्विलाइज करने का भी परमिशन हमें मिल गया है। कितना मुआवजा देना है या कितना कॉम्पेंसेशन होता है उसके हिसाब से ही हम काम कर सकते हैं। हम जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको छोड़ के तो काम नहीं कर सकते। जो ग्रीवियस इंजरी के लिए जो 50,000 रुपये प्रस्तावित है, उसी 50,000 को हम रिलीज़ कर सकते हैं। हमारे स्तर से जो भी हो सकता है वो हम पूरा करने के लिए रेडी है, और भी जो भी पेट्रोलिंग चाहिए, रात में भी पेट्रोलिंग होती रहेगी। तो जनता तुम्हारे चैनलों का बहिष्कार कर देगी, ये बात भी ध्यान रखना।